अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। अब आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है अपना शाम से और आज है 6 फरवरी यानी कि आज है बसंत लाहौर में। और भरपूर तरीके से बसंत जो है वो मनाई जा रही है। जिनको तो जो है वो पतंगे उड़ानी आती हैं वो तो भरपूर तरीके से जो है ना पाकिस्तान के नौजवान और अगर कहा जाए जिन्हें जेंजी वो जो है पतंगे उड़ाने में मसरूफ़ हैं। और बहुत से लोग हैं वहाँ समेत मेरे के जो पहली मरतबा बसंत की इस इवेंट को देख रहे हैं। पहली दफ़ा मैंने देखा था लेकिन उस टाइम मैं बहुत छोटी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो मैं पहली मर्तबा बसंत देख रही हूँ। मैंने बहुत सी क्लिप्स जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी किए हैं कि लाहौर में कैसी रौनकें हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे लास्ट में बताइएगा कि आप लोग किस शहर से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा। तो चले चलते हैं आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग भी बसंत के रंगों की तरह रंगारंग व्लॉग होगा जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग जी मैंने शुरू किया था जुमे वाले दिन, जिस दिन बसंत थी और उस दिन जुमा मुबारक भी था। तो इसलिए जो फिर मैंने अपना न्यू ड्रेस निकाला था। और ये ड्रेस मैंने ना जब सर्दियाँ शुरू हुई थी ना तब लिया था। और ये ड्रेस जो है ना वो अचानक ही बसंत के रंगों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तरह से मैच हो रहा था और बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है वो सूट कर रहा था। जिस तरह से बसंत के रंग हैं, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है और शॉकिंग पिंक कलर है, रेड कलर है। तो मैंने सोचा चलें यार हम भी जो है ना वो थोड़ी बहुत बसंत मना ही लेते हैं और हम भी जो है वो इस कलर का ड्रेस फिर पहन ही लेते हैं। और उसके बाद जी मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी। नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद जो है वो मामा ने उस दिन बनाई हुई थी बिरयानी, तवा वाली बिरयानी, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। तो बाद में मैंने नमाज़ वग़ैरह पढ़ के और फिर मैंने बिरयानी खाई। और उसके बाद जी फिर मैं ऊपर चली गई थी। वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ कि किस तरह से जो है थोड़ी बहुत पसंद सेलिब्रेट कर ही ली थी। और उसके बाद जी रिज़वान साहब से मैंने जो है वो गुड्डे मंगवाए थे जो कि हमें बिल्कुल भी उड़ाने नहीं आए थे। और शायद टाइम के साथ साथ जो है वो उड़ाने आ जाए, लेकिन इस मर्तबा तो बिल्कुल भी नहीं मुझे उड़ाने आते थे। तो बस वैसे ही फिर मैंने जो है ना ऊपर छत पर चली गई थी और वैसे ही मैं वो नज़ारे देख के पसंद के जो है महसूस हो गई थी। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे थे। आसमान जो है वो रंगारंग पतंगों के साथ भरा भरा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मुख्तलिफ़ रंगों के साथ आसमान एक खूबसूरती की अलामत जो है वो नज़र आ रहा था। और मौसम भी बहुत अच्छा था, सर्दियाँ ही हैं। तो सारे लोग जो है वो आपने अपनी छतों पर आए हुए थे, इतना मज़ा आ रहा था और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रही थी। उसके बाद फिर हमने चिप्स वग़ैरह, फ्राइज़ वग़ैरह बनाए, वो भी हम ऊपर ले गए थे और हमने साथ-साथ जो है वो इस मंज़र को एंजॉय किया, साथ-साथ फ्राइज़ खाए। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एंजॉय किया, मज़ा आया। और आप ये देखिए आसमान कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है रंग-बिरंगी पतंगों से और इस तरह की खूबसूरत रंगों से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके लिए हमें स्पेशली थैंकफुल होना चाहिए अपनी सीएम पंजाब साहिबा का, जिन्होंने लाहौर में बसंत का बाकायदा आगाज़ किया। लेकिन दूसरी तरफ आवाम की भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। उनकी भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि आवाम जो है वो एसओपीज़ का ख़्याल रखे और इन चीज़ों का ख़्याल रखते हुए जो है बसंत को सेलिब्रेट करे और बेहतरीन अंदाज़ में सेलिब्रेट करे, ताकि मज़ीद भी हुकूमत इस तरह के चांसेस आवाम के लिए बनाए ताकि आवाम उसको बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट कर सके। तो आप ये देखें आसमान कितना ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा रंगारंग मंज़र जो है ना वो पेश कर रहा है। और बाकी जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन-कौन से शहर से आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं। और आप लोग जो है वो बहुत सी ना मीम्स बन रही थी, रील्स रिकॉर्ड हो रही थी कि लाहौर से पूरा पाकिस्तान इस दफ़ा जो है वो जेलस हो रहा है, क्योंकि लाहौर को एक तो बहुत बड़ा लंबा वीकेंड भी मिल गया। उसके बाद यहाँ पर जी देखिए मैंने जो है शावर वगैरह लिया था, कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया और मैं ऊपर चली गई, रिज़वान सारे ऊपर ही थे। उसके बाद यहाँ पर जी फिर फ्राइज़ वगैरह बना के फिर ऊपर लेके गई और मेरा उस दिन बहुत दिल कर रहा था आलू के कटलेट्स खाने का। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत ईज़िली बन जाते हैं, स्पेशली रमज़ान में तो हम डेली ही इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं। तो बस फिर मैंने ये बनाया जल्दी से। और
ये बना के फिर जो है वो ऊपर ले गई और बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये लाहौर में ना एक फ़ेस्टिविटी का माहौल है। अगर मैं कहा जाए कि लाहौर में जिस तरह के ईद के 3 दिन होते हैं ना, उसी तरह के बसंत के 3 दिन अवाम ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जोश व जज़्बे के साथ जो है ना वो इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। रात-रात तक, बल्कि सुबह 4 बजे तक जो है ना वो बसंत वग़ैरह सेलिब्रेट की गई है। छतों पर इतना शोर, जब भी किसी की पतंग काटी जाती थी और किसी का गुड्डा काटा जाता था तो वो एक तरह से शोर-शराबा शुरू हो जाता था। तो वो समझ आ रही थी, एक तरह की फेस्टिविटी का माहौल जो है वो लाहौर में बना हुआ था। और लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, पिछले 2-3 दिन से लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। लाइट आ ही नहीं रही हमारी, और 10 मिनट लाइट आती है और 3-3 घंटे लाइट जो है वो गायब होती है। और कभी जो है वो झटके मार के लाइट आती है, कभी जाती है। तो बस लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग की है। और यहाँ पर जी हमारे जो है वो चिप्स भी रेडी हो रहे हैं, और फिर हमने जो है वो साथ थोड़े से कटलेट्स के साथ थोड़े आलू के चिप्स बना लिए थे। और हमने जो है वही अपनी पसंद जो है वो सेलिब्रेट कर ली थी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो कि आजकल की 2000 के मतलब इसमें पैदा हुए हैं, और बहुत से बच्चों को पतंगें नहीं उड़ानी आती, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ कि पतंग अभी सही तरीके से नहीं उड़ानी आती। टाइम के साथ साथ इंसान को आई एम श्योर आ ही जाती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये पहली बार पसंद आई है जिसको हमने जो है वो सेलिब्रेट होते देखा है, और अपनी आंखों से सेलिब्रेट होते देखा। और ये बहुत ही अच्छा एक फेस्टिविटी का माहौल था। तो लाहौर की खुशियों को देख के माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना चाहिए। और दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया, अगर मैं उसकी बात ना करूँ तो शायद ये व्लॉग अनकम्प्लीट रहेगा। जिस तरह से हमारी अहले तशरीह कम्युनिटी को वहाँ पर निशाना बनाया गया, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और जिन्होंने उस चीज़ में शरीक हुए, जिन दरिंदों ने उस हमले में मुलव्विस थे और जो कुछ उन्होंने किया, वो तो जहन्नुम वासिल ही होंगे। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस तरह की जो है वो पहले भी बहुत कुछ पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पहले भी कामयाब हुआ था, अब भी होगा। बस अल्लाह पाक सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अपने ईमान में रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, और सबकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फ़रमाए। आई एम श्योर आज का व्लॉग आप लोगों को लाज़मी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग व्लॉग देखते हैं, व्लॉग देखने के साथ-साथ जो है वो सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दिया करें, ताकि मेरी भी थोड़ी बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती रहे, और मैं भी फिर आप लोगों के लिए अच्छा-अच्छा कंटेंट जो है वो बनाती रहूँ। और आगे रमज़ान भी है तो इंशाल्लाह उसकी तैयारियों का व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। और यहाँ पर जी मैंने अपना लंच प्लस जो है ब्रेकफ़ास्ट प्लस लंच किया था। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।